अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो अभी आप देख रहे हैं रात को हमारे यहाँ आई आंधी और इतना कचरा इकट्ठा हुआ है ढेर सारे दिन के। अभी तो मैंने इनको उठाकर इकट्ठा किया है, झाड़ू नहीं लगाया क्योंकि आज बहुत देर हो चुकी थी और बाहर बहुत धूप है, हवा चल रही है लेकिन बहुत गर्म हवा है, तो झाड़ू मैं शाम को लगाऊंगी। तो रात को जब आंधी आई तो मेरे जो किचन की विंडो थी वो ओपन थी, जिसका मुझे नहीं पता था, और मेरा पूरा किचन जो है वो मट्टी मट्टी हो गया। मैं सुबह जैसे ही नाश्ता बनाने के लिए किचन में आई और किचन की हालत देखकर मेरा दिल ही दहल गया। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि इतने गंदे किचन में काम करने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। लेकिन बच्चे उठ चुके थे, उनको भूख लगी थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद फिर सारा किचन साफ़ करते हैं। रात को तकरीबन 2-2:30 बजे आंधी स्टार्ट हुई, तो हम लोग बाहर ही सोते हैं। तो पहले जब हवा चलना शुरू हुई तो हमारा पंखा बहुत बुरी बुरी आवाज़ें निकालना शुरू हो गया। पंखा बंद किया तो एकदम ही इतनी तेज़ आंधी स्टार्ट हुई और बहुत ही मिट्टी और तिनके उड़ उड़ कर मुँह पे पड़ रहे थे। और जहाँ पे हमने चारपाइयाँ डाली हुई थी उसके ऊपर ही दरख्त की शाख थी और मुझे उसे देख के बार बार डर लग रहा था कि अभी गिरेगी हमारे ऊपर। और बच्चे भी उठ चुके थे खौफ से, तो बस जल्दी जल्दी हम उठे और चारपाइयाँ अंदर की। फिर मीरम उठ चुकी थी, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको सुलाया, ख़ुद की भी नींद डिस्टर्ब हो गई। तो सोते सोते फिर अज़ान हो गई, तो नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर ऐसी नींद आई कि आज मेरी आँख जो है वो 8 बजे खुली। बहुत ही लेट हो गया, पहले मैं 6-6:30 बजे उठ जाती हूँ और आज फिर लेट उठी हूँ तो सारे काम ही लेट हो गए। किचन में नाश्ता करने के बाद फिर मैंने सफाई शुरू की और आज मैं थकन से मेरा बुरा हाल हो गया, क्योंकि सिर्फ़ किचन ही नहीं साफ़ करना था, पूरा घर साफ़ करना था, पूरे घर में ही मिट्टी मिट्टी थी। तो सफाई का काम ख़त्म कर लेने के बाद फिर साथ ही लंच बनाने का टाइम हो गया, तो मैं किचन में आ गई। अभी मैं सालन बना रही थी कि मीरम को नींद आना शुरू हो गई और उसको बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। तो फिर किचन में मेरा पल्लू पकड़कर रोना जो स्टार्ट किया उसने। तो मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करूं, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और मैं बहुत थक चुकी थी। तो जब बहुत ज़्यादा थकावट होती है तो तबीयत चिड़चिड़ी हो जाती है, तो ऐसे में सारा गुस्सा बच्चों पर निकलता है या फिर बर्तनों पर निकलता है। तो बस मैंने फिर सालन चूल्हा बंद किया और पहले जाकर मीरम को सुलाया। फिर भी उसको सुलाते टाइम जो मेरा दिमाग है वो काम की तरफ ही लगा हुआ था कि अभी ये भी रहता है, अभी ये भी रहता है। बाकी मैंने सफाई कर ली थी, वाशरूम मैंने नहीं धोए थे कि जब मैं नहाने जाऊंगी तो साथ में वाशरूम भी धोऊंगी, और खाना भी अभी रेडी करना था। ऐसे जब फिर काम का बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है तो तब मैं सोचती हूँ कि एक हेल्पर रख लूँ। वैसे मुझे हेल्पर रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे हेल्पर का काम पसंद ही नहीं आता। जब तक मैं ख़ुद अपने हाथ से काम नहीं करती मुझे तसल्ली ही नहीं होती। और ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि आपने हेल्पर रख ली है तो फिर आपकी कामों से छुट्टी हो गई है। जब तक हम खुद अपना घर को नहीं देखते तब तक हमारा घर साफ़ सुथरा नहीं रहता। और जो हेल्पर हैं वो तो वैसे भी बहुत कामचोर होती हैं, वो डंडी मार जाती हैं कामों में। तो उनको ये सर पे खड़ा रहना पड़ता है, उनको बार बार समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो उससे बेहतर है कि बंदा खुद ही काम कर ले। डेली रूटीन में तो इतना काम नहीं होता, रोज़ाना मैं बहुत जल्दी फ़ारिग हो जाती हूँ कामों से और उसके बाद फिर मैं रेस्ट करती हूँ, मोबाइल देखती हूँ। जैसे कि आजकल मैं फ़ारिग टाइम में स्टिचिंग कर रही हूँ। लंच बनाने का टाइम हो जाता है, खाना बना लेने के बाद नमाज़ पढ़ी और उसके बाद 6 बजे तक सुकून का टाइम होता है, खूब रेस्ट करती हूँ और सारी थकान जो है वो दूर हो जाती है। दोपहर टाइम में सोती नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं दिन टाइम सो जाऊँ तो फिर मुझे रात में नींद नहीं आती। तो बस बच्चे सो जाते हैं तो सुकून होता है, मैं सुकून से लेटी रहती हूँ, मोबाइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, अपने दिमाग को भी सुकून देती हूँ, अपनी आँखों को भी सुकून देती हूँ। तो 6 बजे तक मैं बिल्कुल सुकून में रहती हूँ। उसके बाद शाम में मेरा कोई काम नहीं होता। सालन जो है मैं दिन टाइम बना लेती हूँ, रात में सिर्फ रोटियाँ बनानी होती हैं। किचन की डीप क्लीनिंग मैं हर 15 डेज़ में करती हूँ।
रोज़ाना तो जैसे ही मैं चूल्हा यूज़ करने के बाद मैं उस पे कपड़ा फेर लिया, बर्तन धोने के बाद सिंक साफ़ कर लिया, काउंटर टॉप में आटा गूँधा या रोटियां बनाई तो वो भी साफ़ कर लिया। तो 15 डेज़ के बाद फिर जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो उसमें इसी तरह फिर मैं सारे जो स्पाइसेस जार हैं इनको क्लीन करती हूँ, स्टोव अच्छे से क्लीन करती हूँ, कैबिनेट्स को अंदर से साफ़ करती हूँ, सारे दीवारें साफ़ की, जाले साफ़ किए, फ़र्श धोया और बर्तनों वाला स्टैंड धोती हूँ। तो ये सब डीप क्लीनिंग में आ जाता है और ये लाज़मी है, हर वीक बाद या 15 डेज़ बाद लाज़मी डीप क्लीनिंग कर लेनी चाहिए। इससे घर साफ़ सुथरा रहता है और साफ़ सुथरा घर देखकर खुशी होती है और अच्छी वाइब्स आती हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं डीप क्लीनिंग पूरे घर की एक साथ ही करती हूँ, डे बाय डे। एक दिन मैं किचन को साफ़ करती हूँ, डीप क्लीन करती हूँ, एक दिन लाउंज को, फिर इसी तरह एक रूम को, दूसरे रूम को। तो इस तरह काम का जो है बोझ ज़्यादा नहीं होता, आसानी से काम हो जाता है और ज़्यादा थकावट भी नहीं होती। अभी मैंने तमाम काउंटर टॉप साफ़ कर लिया, ऊपर सर्फ़ डालकर अच्छे से मैंने इसको क्लीन किया और मेरे किचन में टाइल्स नहीं लगी हुई, ना ही फ़र्श पे, ना ही काउंटर टॉप के ऊपर। तो मैंने शीट लगाई हुई है, वाइट कलर में है, ये भी बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो इसको भी मैंने क्लीन कर लिया है, तमाम बर्तन मैंने धो लिए हैं और बाकी तमाम स्पाइसेस के जार उनको भी मैंने साफ़ कर लिया है, ओवन को भी मैंने क्लीन कर लिया है। तो अभी मैं ये फ्लावर्स धो रही हूँ, थोड़ा सा मैंने किचन को डेकोरेट, बहुत ज़्यादा नहीं, बस ये एक मैंने डेकोरेशन पीस रखा हुआ है और ये ज़रूरी है किचन को भी डेकोरेट करके रखें, वॉशरूम को भी डेकोरेट करें। इस तरह बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, खुशी मिलती है। तो अभी मेरा सारा घर सेट होने वाला है, अभी तो अनकम्प्लीट है। तो एक दफ़ा ये कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं बहुत अच्छे से इंशाल्लाह इसको डेकोरेट करूँगी। वक्त के साथ साथ ये काम होते रहेंगे। अभी अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमने अपना अलग घर बना लिया है और इंशाल्लाह एक दिन इसको पूरा मुकम्मल सेट कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी मैं साफ़ कर रही हूँ मशीन को, जिसको हमेशा इग्नोर ही करती हूँ मैं। इसके ऊपर मैं जूसर यूज़ करूँ, ग्राइंडर यूज़ करूँ, चॉपर यूज़ करूँ तो वो तो इस्तेमाल के बाद फ़ौरन धुल जाते हैं, लेकिन ये मशीन ऐसी पड़ी रह जाती है और फिर जब इसको साफ़ करने लगते हैं तो बड़ी मुश्किल से ये साफ़ होती है। तो अभी मैंने इसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है और अगर इसको डेली क्लीन कर लें तो ये साफ़ सुथरी रहेगी। तो तकरीबन काउंटर टॉप मैंने ऊपर से सब साफ़ कर लिया। मैंने कैबिनेट्स की अंदर से सफाई बिल्कुल नहीं की, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने अंदर से कैबिनेट्स तमाम साफ़ किए हैं। जब मैंने ग्रोसरी की है, तो हम मंथली ग्रोसरी करते हैं, तो जब भी मैं ग्रोसरी करती हूँ मैं कैबिनेट्स में फिर अपना तमाम सौदा सेल्फ़ रखती हूँ। तो ऐसे में मैं कैबिनेट्स के अंदर सारी सफाई करती हूँ और वो तमाम खाली जार जिनके अंदर मैं चीनी, चावल, दालें वगैरह रखती हूँ उनको भी मैं साफ़ करती हूँ। तो इसलिए अंदर से मैंने क्लीनिंग मैं कर चुकी हूँ और बस बाहर से ऊपर से काउंटर टॉप सब साफ़ कर लिया और फिर मैंने स्टोव साफ़ किया। डेली स्टोव यूज़ करने के बाद मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। तो कोई भी चीज़ अगर गिर जाती है स्टोव पे, दूध गिर जाता है बॉयल होकर, चाय गिर जाती है, ऑयल गिर जाता है, तो उसको फ़ौरन साफ़ कर लें। अगर हम लापरवाही करते रहेंगे तो फिर वो जो दाग है वो जम जाएंगे और फिर उनको साफ़ करने में बहुत परेशानी होगी। स्टोव साफ़ करने के लिए और सिंक साफ़ करने के लिए मैं काला तेल यूज़ करती हूँ और इससे बहुत शाइन आती है और तमाम दाग जो हैं वो मिनटों में साफ़ हो जाते हैं। तो फिर स्टोव साफ़ करने के बाद मैंने काउंटर्स के कैबिनेट्स के डोर साफ़ किए, क्योंकि मैंने ऊपर काउंटर टॉप साफ़ किया, धोया तो तमाम पानी इसके ऊपर गया, इनके ऊपर गया, तो मैंने इनको अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद फिर मैंने अपनी बर्तनों वाली अलमारी साफ़ की जो कि मिट्टी से अट्टी पड़ी थी। तो तमाम ये काम कंप्लीट करने के बाद एंड पे फिर मैंने सिंक का एरिया क्लीन किया। मेरे जो कैबिनेट्स हैं नीचे, उनके अंदर सिर्फ मैंने सौदा सेल्फ़ भी रखा हुआ है, ऊपर अभी कैबिनेट्स नहीं बने हुए। तमाम मेरे जो बर्तन हैं वो मेरी इस अलमारी में ही है। तो इंशाल्लाह जब हम किचन सेट करेंगे तो ऊपर भी कैबिनेट्स बनवाएंगे, फिर तमाम बर्तन ऊपर रख दूँगी और मैं ये अलमारी सेल कर दूँगी। अब मेरा इरादा है कि मैं अपना कुकिंग रेंज भी सेल कर दूँ और मैं दूसरा स्टोव ले लूँ, क्योंकि मैंने इसका जो ओवन है वो कभी यूज़ नहीं किया और ना ही मुझे यूज़ करना आता है और मुझे बहुत डर भी लगता है। तो
तो ऐसा कोई ख़ास लगाव नहीं है मेरा बेकिंग से, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको सेल कर दूँ। फाइनली मेरा किचन हो गया क्लीन लास्ट पे, फिर मैंने फ़र्श धोया और काम ख़त्म हो गया और मेरा किचन एकदम साफ़ सुथरा जगमगाता हुआ। और जब इस तरह सफाई कर लेने के बाद साफ़ सुथरा घर हो जाता है तो बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं और बहुत खुशी मिलती है और थकान सारी ख़त्म हो जाती है। तो जनाब ये था आज का क्लीनिंग का व्लॉग। और आप कंजूसी मत किया करें वीडियो को लाइक करने में, लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो भी चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।